हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला पर क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है, किस पर आधारित है? ए है अशोक लायन कैपिटल सारनाथ, बी है अशोक बुल कैपिटल रामपुरवा, सी ऑप्शन है लायन कैपिटल ऑफ दी सांची, डी ऑप्शन है सुदर्शन चक्र। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो किस पर आधारित है? अशोक लायन कैपिटल सारनाथ पे। तो ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ए है कौशाम्बी, बी है रामपुरवा, सी ऑप्शन है सारनाथ, डी ऑप्शन है लौरिया नंदनगढ़। तो कहाँ पे है वो जो भारत का परगहे का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है? तो सारनाथ। कहाँ से? सारनाथ से। सी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ है? ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है बिंदुसार, डी ऑप्शन है बिमल शाह। तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो किसके समय का है? तो अशोक के समय का है। ए विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की सिंह मुखाकृति जो मौर्य वंश से संबंधित है, उसका जो समय है वो क्या है? ए है 5वीं शती ईसा पूर्व, बी है 6ठी शती ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 3री शती ईसा पूर्व, डी ऑप्शन है 2री शती ईसा पूर्व। तो सारनाथ की जो सिंह मुखाकृति है वो मौर्य काल से संबंधित है, तो उसका समय है 3री शती ईसा पूर्व। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सारनाथ पिलर की ऊंचाई कितनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारनाथ पिलर की ऊंचाई कितनी है? ए ऑप्शन है 2.1 मीटर या 7 फीट, बी ऑप्शन है 1.1 मीटर या 3 फीट 10 इंच, सी ऑप्शन है 3 मीटर या 9 फीट, डी ऑप्शन है 4 मीटर या 13 फीट। तो सारनाथ का जो पिलर है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर या 7 फीट। ओके, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के चारों शेरों जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें जो 4 शेर हैं उसकी अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? तो ए है नेशनल लोगो, बी है नेशनल सिंबल, सी ऑप्शन है नेशनल एम्बलम, डी ऑप्शन है नेशनल साइन। तो उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? तो नेशनल एम्बलम। ओके, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? ए है जेम्स प्रिंसेप, बी है विलियम जेम्स, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, डी ऑप्शन है जॉन मार्शल। तो जो अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप हैं। ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कैसी है? तो ए है ब्राह्मी, बी है देवनागरी, सी ऑप्शन है पाली, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो अशोक पर जो स्तंभ पर जो लिपि लिखी गई हो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक स्तंभ किससे बने हैं? तो ए है चुनार सैंडस्टोन, बी है ब्लैक सिस्ट, सी ऑप्शन है रेड सैंडस्टोन और डी ऑप्शन है ग्रेनाइट स्टोन। तो अशोक जो स्तंभ है वो किससे बने हैं? चुनार सैंडस्टोन से। ए विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का प्रयोग अधिकाधिक प्रयोग किस काल में हुआ है? ठीक है, काष्ठ मतलब लकड़ी के साथ पत्थर और ईंटों का, लकड़ी का भी और पत्थर और ईंटों का अधिक प्रयोग किस काल में हुआ है? तो ए है गुप्त काल में, बी है मौर्य काल में, सी है शुंग सातवाहन काल में, डी ऑप्शन है कुषाण काल में। तो किस काल में हुआ है? मौर्य काल में हुआ है। तो खा या बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर गुफा, ये जो बराबर गुफा है बिहार में है ये गुफा, तो ये गुफा किससे संबंधित है? ये गुफा
मौर्य काल से संबंधित है। लेकिन ये गुफा किससे संबंधित इसमें देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ए है आजीविकों से, बी है जैनियों से, सी है बुद्धों से, डी ऑप्शन है ब्राह्मणों से। तो ये जो गुफा संबंधित है ये किससे संबंधित है? आजीविकों से संबंधित है। तो का विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, अशोक ने बराबर गुफा का निर्माण करवाया था, तो किसके लिए करवाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है ब्राह्मणों के लिए, बी है बौद्धों के लिए, सी है जैनों के लिए, डी ऑप्शन है आजीविकों के लिए। तो अशोक ने इसका निर्माण आजीविकों के लिए करवाया था। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, तो ए है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है बिंदुसार, डी है दशरथ। तो मौर्य वंश के प्रथम सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, क्या थी? तो ए है मथुरा, बी है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है प्रयागराज। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। ओके, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो ए है ब्राह्मी, बी ऑप्शन है खरोष्टी, सी ऑप्शन है पाली, डी ऑप्शन है प्राकृत। तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो कैसी है? वो प्राकृत भाषा है, याद रखेंगे प्राकृत भाषा। ओके, सी है तो ब्राह्मी है, और भाषा याद रखेंगे प्राकृत भाषा है। ओके, पाली नहीं, प्राकृत भाषा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ए है संस्कृत, बी है पाली, सी ऑप्शन है ब्राह्मी, डी ऑप्शन है प्राकृत। तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ब्राह्मी है। इसमें भाषा और लिपि में अंतर देखे रहिएगा। इसमें देखिएगा भाषा और लिपि, इसको ध्यान रखिएगा। लिपि पूछा गया है तो लिपि जब पूछा गया है तो ब्राह्मी लिपि है, अगर भाषा पूछी जाएगी तो क्या है? प्राकृत है। ओके, भाषा कैसी है? प्राकृत। ठीक है, फिर देखते हैं शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ओके, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए है पुष्यमित्र, बी है खारवेल, सी ऑप्शन है अग्निपुत्र, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र। ठीक है, का विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो ए है जयद्रथ, बी है पुष्यमित्र, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है कनिष्क। तो शुंग साम्राज्य के पहले संस्थापक या शासक कौन थे? पुष्यमित्र। ठीक है, तो खा विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है भरहुत स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? ए है शुंग काल, बी है मौर्य काल, सी ऑप्शन है गुप्त काल, और डी ऑप्शन है पल्लव काल। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ है? तो शुंग काल में हुआ है। ए विल बी राइट आंसर। अब भरहुत स्तूप के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो भरहुत स्तूप की खोज कब हुई थी? तो इस स्तूप की खोज माना जाता है कि 1873 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। 1873 ईस्वी में किसने की थी? तो कनिंघम ने इस स्तूप की खोज की थी। ओके, और ये स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ये सतना जिले में पड़ता है। ओके, सतना जिले में। और जो कनिंघम के जो साथी थे उनके साथ में एक लोग थे जो उनके अन्वेषण सहायक थे, तो उनका नाम क्या है? जोसेफ। इनके साथ में कनिंघम के साथ में ये भी थे जोसेफ डेविड बेगलर। ठीक है, लेकिन खोजकर्ता किसको माना जाता है? कनिंघम को खोजकर्ता माना जाता है। अगर पूछा जाएगा कि इनके साथ में अन्वेषण इनके सहायक कौन थे, तो जोसेफ डेविड बेगलर थे। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।